नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के मौसम के हाल के बारे में। तो आइए देखते हैं, जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था वो ताकतवर हो चुका है, डीप डिप्रेशन बन चुका है, साइक्लोन स्टॉर्म से सिर्फ एक स्टेप पीछे है। यानी कि अगर ये जरा सा भी और ताकतवर हो जाए तो ये तूफान जो है बन जाएगा, लेकिन तूफान नहीं बन पाएगा क्योंकि इसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और भारत के पूर्वी राज्यों पर कई राज्यों में इसने रेड अलर्ट जारी करवा दिया है और कई स्थानों पर भारी बारिश जो है ये कर रहा है और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश तक पहुंचने तक ही इसके फिलहाल 3 ट्रैक बन चुके हैं। मैं आपको तीनों ही ट्रैक दिखाऊंगा। 2 ट्रैक में तो ये मध्य प्रदेश के भागों से ही होकर गुजरेगा, फिर आगे जाके इसके ट्रैक चेंज होंगे। लेकिन तीसरा जो ट्रैक है उस ट्रैक से अगर ये आता है तो ये फिर मध्य प्रदेश के पर जो है सिर्फ उत्तरी भागों पर ही बारिश करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों से होकर निकलेगा। मैं आप सभी भाइयों को ट्रैक जो है दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप सभी भाइयों की संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बात किसानों की है कि किसानों को नुकसान ना पहुँचे किसी भी प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दोनों ही ट्रैक इसके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसका IMD ने पहला ट्रैक जो है वो दिखा रखा है कि ये किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो देखिए, ये इस समय यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के भागों पर डीप डिप्रेशन है और आगे जो है ये थोड़ा सा बढ़ते ही उड़ीसा के थोड़े से अंदर आते ही झारखंड के दक्षिणी भागों पर ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा और फिर ये डिप्रेशन की ही श्रेणी में छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ और 16 सितंबर में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। 15 सितंबर में नहीं पहुंचेगा, 16 सितंबर में पहुंचेगा और 16 सितंबर की दोपहर तक ये और कमज़ोर होकर वेलमार्क बन जाएगा, लेकिन रहेगा मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर। तो ये तो इसका पहला ट्रैक हुआ, आपने देख लिया। अब मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर इसका दूसरा ट्रैक दिखाने की कोशिश करूँगा कि दूसरा ट्रैक ये देखिए, ये दोस्तों इसका दूसरा ट्रैक है जो IMD ने इसका बनाया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है यहाँ से चलेगा और ये झारखंड के दक्षिणी भागों से नहीं, झारखंड के मध्य भागों से होता हुआ, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ और ये राजस्थान के पूर्वी भागों तक पहुंचेगा, यानी कि मध्य प्रदेश के मध्य से थोड़े से उत्तरी भागों की तरफ को होता हुआ राजस्थान के भागों पर डिप्रेशन की ही श्रेणी में पहुंचेगा और वहां तक जो है कई हिस्सों में भारी बारिश जो है करता हुआ जाएगा। और 17 सितंबर में जो है इसमें अगर बात करें तो 16 सितंबर में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर एंटर होगा, 16 सितंबर में मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर रहेगा और 17 सितंबर में ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जो है पहुंच जाएगा। ये इसका रहा दूसरा ट्रैक, किस तरह से जाएगा। तो अगर ये इन दोनों ट्रैक से ही जाता है तो मध्य प्रदेश के भागों पर लाजमी है कि बारिश ज़्यादातर भागों पर होगी। पहले ट्रैक से दक्षिणी भागों की तरफ ज़्यादा होगी, दूसरे ट्रैक से मध्य से उत्तरी भागों की तरफ अधिक होगी। और जो इसका तीसरा ट्रैक है वो भी मैं आप सभी भाइयों को आगे जो है अपडेटों में दिखाऊंगा कि किस तरह से बारिश होने की संभावना बनेगी। तो आइए पहले अपडेट के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो अपडेट है दोस्तों ये 15 सितंबर का मध्य प्रदेश का है और इसमें देखें मध्य प्रदेश के सिंगरौली सिद्धि के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बन सकती है। मॉइस्चर मध्य प्रदेश के कई भागों पर रहेगा। इनमें मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, देवास के आसपास के भागों पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, जबलपुर के भागों पर। तो मॉइस्चर इन भागों पर रहेगा। बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना इन जिलों के कहीं कहीं पर जो है वो बन सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी जिलों पर बारिश हो, जिलों के कुछ हिस्सों पर, और हो सकता है कि ज़्यादातर भागों पर तो ऐसा ही रहे कि बादलों की ही आवाजावी देखने को मिली, बारिश की जो है एक बूंद भी नहीं गिर पाई। तो इस तरह की भी संभावना है दिखे, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पर नहीं है जो इस मॉइस्चर को पकड़कर जो है इकट्ठा कर दे और बारिश जो है करवा दे। तो ये सिर्फ है कि अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, उनके साथ में नमीदार वे हवाएं हैं, वे बादल जरूर बनाएंगी। तो कुछ हिस्सों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों पर सिर्फ बादलों की आवाजावी देखने को मिल सकती है और कुछ स्थानों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, जैसा कि भोपाल, विदिशा, नीमच, मंदसौर और कन्या कई भागों पर, यानी कि बादल भी रहेंगे और बादल आगे बढ़ गए, फिर धूप निकल गई या फिर से बादल आ गए, पहले धूप निकली हुई थी, इस तरह की संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरह से मौसम रहेगा 15 सितंबर में। देखिए 16 सितंबर की अगर बात करें, 16 सितंबर में
उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। अन्य भागों पर बादल जो है छा जाएंगे। बारिश होने की संभावना अन्य भागों पर भी बनेगी, लेकिन हल्की फुल्की ही बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। सबसे अधिक बारिश होने की संभावनाएं उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेंगी। और यह सिस्टम झारखंड के भागों से भी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे जो है बढ़ने वाला है, जो इसका तीसरा ट्रैक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 17 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। ये मध्य प्रदेश से या झारखंड से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ जाएगा और इसका मॉइस्चर जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर अधिक बारिश करेगा। मध्य प्रदेश के सिर्फ टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर ही मध्यम से तेज या कुछ भागों पर जो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भाग है, यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। अन्य भागों पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश होने की ही संभावनाएं रहेंगी। और बात आगे की करें तो देखिए, ये फिर लगभग 18 सितंबर में उत्तर प्रदेश के भागों पर ही कमज़ोर हो जाएगा और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की ही बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर रहेगा, बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश पर मौसम साफ होने लगेगा और यहाँ पर 19 सितंबर में और अधिक कमज़ोर होकर राजस्थान के आसपास के भागों पर पहुँच जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर मॉइस्चर रहेगा तो थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बनेगी। तो फिलहाल इसके 3 ट्रैक है। एक ट्रैक यहाँ से दक्षिणी भागों से, दूसरा ट्रैक मध्य से उत्तरी भागों पर और तीसरा ट्रैक जो यहाँ से IMD का ये है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कौन से ट्रैक से आगे बढ़ता है। तो आप सभी भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि ये किस ट्रैक से आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।